बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवव्रत रहता था। देवव्रत भगवान गणेश का परम भक्त था। सोते जागते उठते बैठते गणेश जी का नाम लेता रहता था। वहीं उसकी बीवी सरिता नास्तिक थी। उसे पूजा पाठ आदि से कोई लेना देना नहीं था। देवव्रत ने नियम ले रखा था कि वह सुबह सवेरे नदी में स्नान करके आता और अरे भाग्यवान, गणेश जी का भोग बन गया हो तो ले आओ। हाँ बन गया ना। जब देखो तब इस गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठे रहते हैं और हुक्म चलाते रहते हैं। मुझे और कोई काम नहीं है। सुबह सुबह कुछ काम करूं तो पहले ये पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। फिर सब काम छोड़कर इनके भगवान के लिए खाना बनाओ। सरिता नाराज क्यों होती हो? ये आज की बात तो है नहीं, मेरे जीवन भर का नियम है। तुम्हें भी पता है कि नदी में स्नान करके आते ही मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ, उसके बाद उन्हें भोग लगाता हूँ। तो तुमने अब तक खाना तैयार क्यों नहीं किया? सुबह सुबह 70 काम होते हैं मुझे। घर की साफ सफाई करने लगूं तो आप पहले आकर पूजा पाठ करने लगते हो। कुएं पे जाकर पानी भर के लाऊं कि खाना बनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। परेशान कर रखा है आपने मुझे। अच्छा, अब नाराज मत हो। जल्दी से कुछ भोग लगाने के लिए बना दो, मैं गणेश जी को भोग लगा देता हूँ। हाँ ला रही हूँ। देवव्रत के इस पूजा पाठ से सरिता बहुत परेशान थी। वो हर समय उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी, लेकिन देवव्रत सरल स्वभाव का था। हंस के सभी बातों को टाल देता था। एक दिन सुबह सरिता, आज गणेश जी के भोग के लिए कुछ मोदक बना देना और साथ में पूरी भी बना देना। मैं स्नान करके आते ही पूजा करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाऊंगा। हाँ क्यों नहीं। जैसे ही देवव्रत नदी में स्नान करने के लिए जाता है, सरिता पीछे से नाराज हो जाती है। गणेश जी महाराज, आपने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सुबह सुबह इतने काम मेरे घर में पड़े होते हैं। वो सब छोड़कर हुक्म हो गया कि मोदक बनाने हैं। खुद तो चल दिए, स्नान करेंगे, वापस आते हुए रास्ते में जो भी मिलेगा उससे गप शप करते हुए आएंगे। खुद का तो पूरा मनोरंजन हो जाता है और मैं यहाँ रसोई में इनकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे घर में आप ही न रहो तो सुबह सुबह की ये परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चलिए गणेश जी, अब यहाँ से जाने का समय हो गया। आपकी मूर्ति को ही छुपा देती हूँ। ऐसा सोचकर सरिता गणेश जी की मूर्ति को अपनी अलमारी में छुपा देती है। तभी देवव्रत स्नान करके वापस आता है। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। अरे सरिता, यहाँ से मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति कहाँ जाएगी, अपनी जगह पर रखी होगी। नहीं सरिता, मेरे गणेश जी की मूर्ति यहाँ नहीं है। मूर्ति कहाँ गई? अरे मूर्ति के कौन से पैर लग गए जो यहाँ से उठकर कहीं चली जाएगी? देखो सरिता, मूर्ति यहाँ है ही नहीं। मूर्ति कहाँ जा सकती? अरे हाँ, मूर्ति तो यहाँ नहीं है। लगता है गणेश जी को आपसे और सेवा पूजन नहीं करवानी। थक गए वो आपकी पूजा से, इसलिए वापस चले गए। नहीं सरिता, ऐसा ना कहो हे गणेश जी महाराज। मेरी सेवा पूजा में क्या कोई कमी रह गई थी जो आप मुझसे रूठ कर चले गए हैं? प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या? स्नान तो कर ही आए हो, अब भोजन पानी कर लो। नहीं सरिता, मेरा जीवन भर का नियम है। गणेश जी को भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन करता हूँ। और आज मेरे प्रभु मुझसे नाराज हो गए, मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें भोग लगाए बिना मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? गणेश जी तो वापस अपने धाम को चले गए, तुम कब तक भूखे बैठे रहोगे? सरिता, जब तक प्रभु मुझे मेरी गलती का भान न करा दे या मेरे पास वापस न आ जाए, तब तक उन्हें भोग लगाए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। देखती हूँ कब तक भूखे रह जाओगे। देवव्रत गणेश जी के रुष्ट होकर चले जाने की सोच में पड़ा रहा। 2 दिनों तक उसने अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। ये देवव्रत मेरा परम भक्त है। ऐसे तो भूखे प्यासे ये अपने प्राण ही त्याग देगा। अब मुझे कुछ करना ही होगा। तीसरे दिन शाम को देवव्रत अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक बच्चा खेलता हुआ देवव्रत के पास आया। हे ब्राह्मण, आपके घर में मेरी गेंद आ गई है, क्या आप मुझे ला देंगे? तुम्हारी गेंद?
लेकिन मैं तो कब से यहाँ द्वार पर बैठा हूँ, यहाँ तो कोई गेंद नहीं आई। नहीं नहीं, अभी भी कल आई थी। तुम्हारी पत्नी ने उठाकर अपनी अलमारी में रख दी। क्या तुम मुझे वो दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। देवव्रत जैसे ही जाकर अलमारी खोलता है और गेंद को खोजने लगता है तो उसे कपड़ों में दबी हुई गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति देखकर देवव्रत बहुत प्रसन्न होता है। हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ? मैं कब से इस सोच में पड़ा हूँ कि मेरे गणेश जी मुझसे किस बात पर नाराज होकर चले गए हैं। प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए और चलिए अपने स्थान पर विराजमान हो। ऐसा कहकर देवव्रत गणेश जी की मूर्ति को उठाकर उनके स्थान पर विराजमान कर देता है। खुशी खुशी नदी में स्नान करने जाता है, वापस आकर पूजा पाठ करता है और गणेश जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है। अरे, ये गणेश जी की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिल गई? सरिता, ये तो अलमारी में रखी थी, कहीं तुमने तो उठाकर नहीं छुपा दी थी? नहीं नहीं, भला मैं क्यों छुपाने लगी? मैं छुपाती तो तुम्हें परेशान होता तो नहीं देखती ना। कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे गजानन भगवान दोबारा मिल गए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवव्रत खुशी खुशी भगवान गणेश की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अगले दिन सुबह सुबह फिर देवव्रत अपने नियम के अनुसार नदी में स्नान करने चला जाता है। अरे गणेश जी, आप तो मेरे पति को फिर से मिल गए और फिर से उनका यही नियम पूजन शुरू हो गया। कुछ दिनों का मुझे चैन था, फिर वही परेशानी। चलिए, इस बार आपका कुछ ऐसा इंतजाम करती हूँ कि मेरे पति चाहकर भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। सरिता गणेश जी की मूर्ति को उठाकर ले जाती है और अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उस मूर्ति को वहां छुपा देती है। देवव्रत जैसे ही स्नान आदि कर घर वापस आता है तो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति फिर अपने स्थान पर नहीं है। हे गणेश जी महाराज, ये क्या? एक बार फिर आप मुझसे रुष्ट होकर यहाँ से चले गए। मुझे मेरी गलती का भान तो कराए प्रभु, किस बात की आप मुझे सजा दे रहे हैं? कैसे परेशान हो? सरिता, मेरी गणेश जी की मूर्ति एक बार फिर गायब हो गई, कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? अच्छा, एक बार फिर से आपकी मूर्ति खो गई। मैं तो आपकी उस मूर्ति को यहीं छोड़कर कुएं से पानी भरने गई थी। मुझे क्या पता आपकी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गायब हो गई। सरिता, एक बार फिर गणेश जी महाराज मुझसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हैं। कोई बात नहीं, वो तो भगवान है। आपसे शायद इतनी ही सेवा पूजा करवाना चाहते थे, अब वो किसी और के पास सेवा पूजा करवाने चले गए हैं। परेशान ना हो। नहीं नहीं सरिता, इस बार भी यदि गणेश जी महाराज मुझे मेरी गलती का भान नहीं कराते और अपने रुष्ट होकर जाने का कारण नहीं बताते तो मैं भोजन नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन में आता है करो। देवव्रत एक बार फिर अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। अरे, एक बार फिर मेरा ये भक्त मुसीबत में फंस गया है, अब इसकी मदद कैसे करूं? मुंशक, इस बार तुम इसकी मदद कीजिए, धरती पर जाओ। देवव्रत अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी वहाँ एक मूषक आता है। देवव्रत उस मूषक को देखकर सोचने लग जाता है। हे मूषक, आप तो गणेश जी महाराज की सवारी है, आप ही उन्हें वापस मेरे पास ले आओ, उनके बिना मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ी देर में देवव्रत देखता है कि आंगन में घूमता भागता हुआ मूषक रसोई घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे खोदने लगता है। देवव्रत पास में जाकर देखता है तो उस गड्ढे में उसे गणेश जी की मूर्ति का एक सिरा नजर आता है। देवव्रत खोदकर गणेश जी की मूर्ति को बाहर निकालता है। हे गणेश जी महाराज, ये आपकी कैसी लीला है? कभी अलमारी में मिलते हैं तो कभी पेड़ के नीचे गड्ढे में मिलते हैं। ऐसा कहते हुए देवव्रत गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर एक बार फिर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेता है। जैसे ही सरिता घर में वापस आती है तो देखती है कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में रखी है और देवव्रत उन्हें भोग लगा रहा है। अरे, ये गणेश जी की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? सरिता, स्वयं गणेश जी की सवारी मूषक ने यह मूर्ति मुझे ढूंढ कर ला दी है। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस रसोई घर में जाकर भोग बनाओ, मैं गणेश जी को भोग लगाऊंगा। एक बार फिर ये मुसीबत मेरे सर पर आ गई। शाम बस रसोई घर में गणेश जी के लिए भोग बनाती रहूं। अगले दिन
करने जाता है तो सरिता पीछे पीछे मूर्ति लेकर कुएं में मूर्ति को डालने के लिए ले जाती है। जैसे ही सरिता कुएं में मूर्ति को गिराने लगती है तभी उसका पैर फिसलता है। मूर्ति के साथ साथ सरिता भी कुएं में जा गिरती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे गणेश जी महाराज, मुझे बचा ले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे गणेश जी महाराज, मेरी मदद करें। तभी गणेश जी की मूर्ति पानी से उठकर ऊपर आ जाती है। सरिता उस मूर्ति को पकड़ लेती है। हे गणेश जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बहुत बड़ी पापी हूँ। मेरे पति सुबह शाम आपकी पूजा पाठ करते रहते हैं और मैं हमेशा ये चाहती थी कि वो आपकी पूजा करना बंद कर दे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी मदद करें प्रभु। तभी अचानक गणेश जी की मूर्ति कुएं में से बाहर निकलने लगती है और सरिता उन्हें पकड़े पकड़े कुएं से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सरिता उस मूर्ति को ले जाकर वापस अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देती है और उनसे क्षमा मांगती है। जैसे ही देवव्रत स्नान करके वापस आता है तो सरिता उसे सारी बात बता देती है और उससे अपने किए की क्षमा मांगती है। सरिता, तुमसे इस तरह की नादानी की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक स्नान करके गणेश जी की पूजा करने का मेरा नियम रहा है। इसलिए गणेश जी महाराज ने तुम्हारी मदद करी है। दोनों गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ। क्यों न मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूँ, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका यह आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी जी प्रभु। और पूरी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए न कुबेर देव। जी जी प्रभु, खाइए खाइए। और पूरी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। क्या हुआ कुबेर देव, पूरी और खीर मंगवाइए ना। अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी गधे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। वहाँ खाना खाने की वजह से गणेश
गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव? तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, तो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव, माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा। परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। गुण शरीराय गुणमंडिताय